इजरायल ने हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम के लिए अमेरिका के नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इजरायल और हमास का युद्ध रोकने और बंधकों की रिहाई के लिए ये प्रस्ताव तैयार किया है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि इजरायल की ओर से प्रस्ताव पर सहमति आ गई है। फिलिस्तीनी गुट हमास को अभी अपना जवाब देना है। हमास ने कहा है कि उसे मध्यस्थों से युद्ध विराम प्रस्ताव मिल गया है। वो इस प्रस्ताव की समीक्षा करने के बाद अपना जवाब देगा। इजरायली मीडिया के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवार से कहा है कि उनकी सरकार ने अमेरिका की ओर से आए नए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव में 60 दिनों के युद्ध विराम के बदले गाजा में बंधक बनाए गए 10 जीवित बंधकों की रिहाई शामिल है। फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता फिर से शुरू करना भी प्रस्ताव में है। बता दें कि हमास के शीर्ष अधिकारी बासेम नेम ने एपी से कहा है कि उनको मध्यस्थों से विटकॉफ का नया प्रस्ताव मिला है। नेम ने कहा कि इजरायल ने लगातार गाजा में भूख को अपना हथियार बनाया है। युद्ध और अकाल को रोकने जैसी हमारी प्रमुख मांगों पर इजरायल जवाब नहीं देता है। इसके बावजूद हम प्रस्ताव का अध्ययन पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। इसके बाद हम अपना जवाब भेजेंगे। आपको बता दें, हमास ने इससे पहले कहा था कि वो स्टीव विटकॉफ के साथ युद्ध विराम समझौते के उस प्रस्ताव पर सहमत है जिसमें स्थायी युद्ध विराम, गाजा से पूरी तरह से इजरायली सेना की वापसी और हमास से फिलिस्तीनियों की एक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र समिति को सत्ता का हस्तांतरण शामिल है। बताते चले कि इजरायल और हमास के बीच गाजा में अक्टूबर 2023 से लड़ाई चल रही है। हमास के दक्षिण इजरायल में हमले के बाद ये लड़ाई शुरू हुई थी।